वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभानअल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला वअंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। सुभानअल्लाह। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन्या मुईन दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आदम मीज़नम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्रे आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुजतबा प्यारे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार को हर बार में हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला दोनों जहान में अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। आज का ये इजलास इज्जत माँ वाली जनाब साजिद भाई की अहलिया मरहूमा की बरसी के मौके पर उन्हें ईसाले सवाब करने की गरज से मुनक़िद हुआ है जी। अल्लाह ताला इस पाकीज़ा इजलास में जो जिक्र फिर तस्बीह तक़दीस तमजीद अब तक हुआ या हो सबका सवाब मरहूमा की रूह पुरफतू को हम सबकी तरफ से फाइज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। हज़रत क़िबला मौलाना मोहम्मद इमरान रज़ा साहब ख़तीब ज़ियारत वाली मस्जिद रुकनुद्दीन सराय जी, जो मेरे बहुत देरीना रफ़ीक हैं, उनकी दावत पर खाकसार आप हज़रात से अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ का सहारा लेके चंद बातें अर्ज़ करने की जसारत कर रहा है। मुझसे पहले हालांकि खुद ज़ियारत वाली मस्जिद के ख़तीब साहब ने अच्छे अंदाज में आप हज़रात को महसूस किया है। साजिद संबली, कारी शाहनवाज, दीन नगरपुरी और शान अरब मुरादाबादी ने आप हज़रात के दिलों को छुआ जी। अब मैं अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ का मुंतज़िर चंद बातें अर्ज़ करने के लिए आपके सामने हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।
आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़िम रज़ा खलीली के भाई का इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए आमीन और इन्हें सब्र अता फरमाए। आमीन इनके घर वालों को, साजिद भाई को और उनके घर वालों को अल्लाह सब्र अता करे। आमीन और जो छोटी छोटी बच्चियां हैं अल्लाह इनका मुस्तक़बिल रोशन फरमाए आमीन और इनके नसीबे बुलंद करे और अल्लाह तबारक व तआला इनको अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। आमीन गम हो या खुशी हो, मोमिन का काम है अल्लाह को और उसके रसूल को याद करने का। बेशक बेशक। खुशियों के मौक़ों पे भी अल्लाह को याद करो और गम के मौक़ों पर भी अल्लाह को उसके रसूल को याद करो। बेशक अगर खुशियों के मौक़ों पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक होता है तो वो खुशियाँ दोबाला हो जाती हैं जी। और गमों के मौक़ों पे अगर हुजूर पाक हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इत्रबेज हो तो इंशाअल्लाह उनके जिक्र की बरकत से वो गम गलत हो जाता है, वो गम काफूर हो जाता है। अब चूंकि ये बरसी का प्रोग्राम है, इस मौके पर मुझे इसी मुनासबत से चंद बातें अपने हुजूर प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पाक में मोहब्बतों के खिराज के तौर पर पेश करना है। स्टेज पर बड़ी बड़ी अहम शख्सियतें आप देख ही रहे हैं, मौलाना मुजम्मिल रज़ा साहब और मौलाना कुरैशी वाली मस्जिद के इमाम साहब, मौलाना शौकत साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब जलवागर हैं। और हमारे ये बच्चे खैरुल के हैं, केरला में पढ़ने जा रहे हैं। माशाअल्लाह। अल्लाह मुरादें पूरी करे। आमीन। तो संभल वालों, सच्ची बात ये है कि मरना हर हाल में है। सही बात। इस बात में किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि जो इख्तिलाफ करने वाले लोग हैं वो भी मर जाते हैं। जो इख्तिलाफ करते हैं बाद में इसका सबूत दिखाओ उसका सबूत दिखाओ, वो खुद मर जाते हैं। उन्हें भी हमने मरते हुए देखा। सच्ची बात। जो मौत की रिसर्चें कर रहे हैं वो भी मर जाते हैं। जिन्होंने कब्रों में ऑडियो सेट कर डाले कि फरिश्ते क्या सवाल जवाब करते हैं, जरा देखें, टैप रिकॉर्डर रख दिए कब्र में, पता चला वो भी मर गए। इस मौत के फलसफे को अभी तक कोई समझा नहीं। सही बात। न डॉक्टर समझे, न मास्टर समझे, न इंजीनियर समझे, न मौलाना समझे और न जनाबे वाला दानिशवर समझे। इस फलसफे को तो अल्लाह के कुछ खास बंदों नहीं समझा है जी। इसका इल्म आम नहीं किया गया। और जिस इल्म को आम न किया जाए तो किसी की ताकत नहीं है कि वो डिग्रियों से उस इल्म को हासिल कर ले, क्योंकि कुछ चीजें अल्लाह छुपाता है और कुछ चीजें अल्लाह बताता है। और ये सारी दुनिया को मानना पड़ेगा कि अल्लाह ही है कंट्रोलर, अल्लाह ही है ऑपरेटर, बेशक। और अल्लाह ही है पूरी दुनिया का क्रिएटर। बेशक बेशक। सही बात। वो अल्लाह जिस चीज को छुपाएगा छुपेगी, जिस चीज को बताएगा जग जाहिर हो जाएगी। तो मौत के बारे में अभी तक इतने दिन हो गए दुनिया को बसे हुए, इसकी आवाज़ सही कर दी हुई जरा थोड़ी सी, और वो इको कम करके आवाज़ बढ़ा लो। कोई बात नहीं, आवाज़ बढ़ाने में कितने लोग देख नहीं रहे हो, पूरा जलसा माशाल्लाह कहते नूरानी है। दुनिया को बसे हुए लगभग
67,500 साल हो गए। 67,500 साल हो गए दुनिया को बसे हुए, बने हुए नहीं, बसे हुए। क्योंकि इस दुनिया में पहले अल्लाह ने जिन्नों को भेजा था। जिन्न रहे यहाँ 60,000 साल। उन्होंने बड़े लूट मार करी, झगड़े करे, फितने फसाद करे, बड़े खून बहाए, तो अल्लाह ताला ने सबको जमीन के अंदर कर दिया कि अब तुम्हारा ठिकाना बदल दिया। जी कंट्रोल है तो वही है बेशक। कि हटो यहाँ से, जगह खाली करो। फिर ये जगह मिली, अल्लाह ने आदमी को दी ये जगह। जी फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया भी कि फरिश्तों में अपना खलीफा भेज रहा हूँ जमीन पर। तवज्जो है? तो अल्लाह ताला फरिश्ते कहते हैं, अर्ज करते हैं, या अल्लाह अभी अभी थोड़े दिनों पहले तो खून रेदी हुई है जमीन पर, फिर तू भेजेगा के? तो अल्लाह ने फरमाया तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। आहा। तो 7,500 साल हो गए हमारे बाबा को लगभग, हजरत आदम अलैहिस्सलाम वालेइस्सलाम को जमीन के पर्दे पर। जी जिस चीज को अल्लाह ने, जिस चीज का इल्म दिया, वो लोगों को मालूम हुआ, और जिस चीज का इल्म नहीं हुआ, नहीं दिया, मालूम नहीं हुआ। चाहे कितनी ताकत लगा लो, यूनिवर्सिटियों का नेटवर्क खड़ा कर दो, मगर जनाब वाला मौत का आज तक कोई फलसफा हल ही नहीं कर पाया, मौत की गुत्थियां कोई सुलझा ही नहीं पाया। जनाब वाला बहुत सारे लोगों ने कोशिश की ये है क्या, ये है क्या, कहाँ से आती है, कहाँ को जाती है जनाब वाले, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाया कि ये है क्या। हमारे नबी से ये सवाल हुआ था। सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ का 15वां पारा है। मेरा अल्लाह फरमाता है यसअलूनका अनिर रूह, ए मेरे महबूब, ये लोग आपसे रूह के बारे में पूछ रहे हैं कि रूह क्या होती है, कैसे आती है और कैसे जाती है, कहाँ को चली जाती है। तो अल्लाह फरमाता है यसअलूनका अनिर रूह, ए मेरे महबूब, आपसे लोग रूह के बारे में पूछ रहे हैं। ए महबूब, आपसे लोग रूह के बारे में पूछ रहे हैं। कुल, आप फरमा दो, अर्रूह मिन अम्र रब्बी, अर्रूह मिन अम्र रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। अल्लाह फरमाता है महबूब, ये सवाल करने वालों से कह दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से है। बेशक बेशक। तवज्जो है? जी। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, और तुम्हें थोड़ा सा इल्म दिया गया, उसी पे रहो। जो बता दिया उसी पर पे रहो। अंदर ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? तो ना कोई साइंस वाला, ना कोई ज्योग्राफी वाला, ना केमिस्ट्री वाला, ना जनाब बॉटनी वाला, ना गणित वाला, ना बीज गणित वाला, ना रेखा गणित वाला, ना अंक गणित वाला, ना अंक गणित वाला, और जनाब वाला ना कोई कॉलेज वाला, ना कोई यूनिवर्सिटी वाला, ना कोई मदरसे वाला। कोई बता ही नहीं पाता कि मौत है क्या जनाब वाला। बस इतनी सी बात है कि इस मौत की जनाब वाला के कुछ हिस्सों को अल्लाह ने मुनज़्ज़म किया है। उन हिस्सों की तंजीम का टूट जाना मौत कहलाता है। जी। तवज्जो है? मगर मौत है क्या? किसी खात्मे का नाम मौत है। लोग हम मस्जिदों में ऐलान कर देते हैं फला आदमी खत्म हो गया, फला आदमी खत्म हो गया, उसके जनाजे की नमाज तैयार है, फला आदमी खत्म हो गया। तो क्या वो खत्म हो जाता है? मरने के बाद क्या वो नष्ट हो जाता है? क्या वो डिस्ट्रॉय हो जाता है? ये नजरिया हमें कुरान से मिलता है। कुरान में कहीं भी अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मरने का, मौत नाम है खत्म होने का, मौत नाम है समाप्त होने का, मौत नाम है एंडिंग का। ना जनाबे वाला, मौत एंडिंग का नाम नहीं है, मौत खात्मे का नाम नहीं है। तो फिर मौत है क्या? तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते अल मौत जसरुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब। मौत एक पुल है, खात्मा नहीं है, मौत एक पुल है
जो यहाँ से वहाँ यानी महबूब से महबूब के पास ले आता है। एक ऐसा ब्रिज है जिस ब्रिज पे चढ़ के एक माशूक अपने आशिक के पास। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौत खात्मे का नाम नहीं है, जिसको जो जनाब वाला मर जाता वो ख़त्म नहीं हो जाता जनाब, ना 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 ख़त्म नहीं होता, उसकी बॉडी भी जनाब वाला ख़त्म नहीं होगी जब तक कि अल्लाह उसी स्ट्रक्चर पे दोबारा खड़ा नहीं करेगा। और रूह को तो जनाब वाला है ही नहीं, अल्लाह ताला ने रूहों को, मोमिनों की रूहों को एक जगह रख दिया है आला इल्लीन में, और काफिरों की रूहों को अल्लाह ने कैद खानों में कैद कर दिया है। हज़रात मोहतरम, मगर रूहें भी सलामत है, बॉडी कब्र में, पेट के जनाब वाला या शेर के पेट में या पानी के अंदर जहां जहां भी बॉडी होगी तो जनाब वाला वो बॉडी ऐसे ही रहेगी, वो जनाब वाला गोश्त खत्म हो जाएगा, हड्डियां खत्म हो जाएंगी। इसके बावजूद जिस्म के अंदर कुछ ऐसे हिस्से अल्लाह ने पैदा किए हैं, न वो किसी खाद से जनाब वाला गलते हैं, न किसी दवा से गलते हैं। अल्लाह उसी स्ट्रक्चर पर दोबारा पूरे के पूरे इंसान को खड़ा कर। बेशक बेशक, अल्लाह जज़ाए खैर। आमीन। 20 ही मिले थे, रख लो तुम्हें। हाँ, बाद में भी मुझसे मांगेगा, क्या फायदा है? तवज्जो है, कोई परेशानी नहीं। अब जनाब वाला तहकीक पे तहकीक करते रहो, मगर अल्लाह तबारक व तआला, अब सवाल ये है कि अल्लाह उस स्ट्रक्चर पे कैसे खड़ा कर लेगा। तवज्जो है, ये बात हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना वालैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ की कुरान के 3रे पारे में। मेरा अल्लाह फरमाता है, वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाला अवलम तुअमिन क़ाला बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी क़ाला फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैरि फ़सुरहुन्ना इलैका थुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन थुम्मा उदउहुन्ना यअतीनका साया। सुभान अल्लाह कह दो। फ़अलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। सुभान अल्लाह। और जोर से कुरान की आयतें सुना करो तब भी अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह कहा करो, नबी की हदीस पढ़ा सुना करो तो भी कहा करो। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना वालैहिस्सलाम जो अल्लाह के उलुल अज़्म पैगम्बर है, एक दिन अल्लाह से अर्ज़ करते हैं, मौला तू मुझे दिखा दे तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है, मैं देखना चाहता हूँ, मैं वो मंजर मुलाहिदा आँखों से करना चाहता हूँ, तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। तो मेरा अल्लाह फरमाता कि तुझे ईमान नहीं है क्या, तू ईमान नहीं रखता इब्राहिम। तो हज़रत इब्राहिम अर्ज़ करते हैं, ए अल्लाह मैं मोमिन हूँ, मैं मोमिन हूँ, तुझ पे ईमान रखता हूँ, तेरी कुदरत पे ईमान रखता हूँ, तेरी रहमत पे ईमान रखता हूँ, ए मौला तेरी ज़ात सिफ़ात पे ईमान रखता हूँ। मगर ये बात जो मैंने कही है वो इसलिए कही है लियत्मइन्ना क़ल्बी, ताकि मेरा दिल और ज़्यादा मुतमईन हो जाए। चल लगा दो, 10 रुपए दे दियो इसे, नारे लगाने आता है और इसी उसमें आता है बेचारे का चूल्हा उला इसीलिए जलता है इसका घर का, इन्हीं पैसों से। हम भी मना करते नहीं है, मैंने कहा चलो किसी गरीब का भला हो जाएगा तो हो जाएगा। और डायरेक्ट आके मुझसे पहले आता, कहता आप पढ़वा दो, मैं मुझसे पहले जाऊँ, बहुत सारे जल्दों में पहुँचता है, बैठा रहेगा। और जब मेरा नंबर जानता ना, मैं बड़ा रहमदिल आदमी, बहुत रहमदिल आदमी हूँ, पढ़वा देता हूँ। नारा और कम लगा दिए, ऐसे ही दे देंगे तुझे। वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, लेकिन मेरा दिल और ज़्यादा मन मुतमईन हो जाए। तो मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तो फिर 4 परिंदे ले ले, 4 परिंदे ले ले। तो जनाब वाला हज़रत इब्राहीम ने 4 परिंदे ले लिए, मुर्ग ले लिया, कबूतर ले लिया, और जनाब वाला 2 चीज़ें और ले ली, एक मोर भी था। हज़रत 4 परिंदे थे, वो छोटे छोटे, कोई कहता बटेर भी थी, बहरहाल कुल मिला के वो जनाब वाला 4 थे। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने जनाब वाला, तफसीरों में मुख्तलिफ रिवायतें हैं, 4 परिंदे थे वो छोटे छोटे, समझो है वो परिंदे थे। फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैर, 4 परिंदे ले,
और चारों परिंदों को ज़िबा कर ले। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने चारों परिंदों को ज़िबा कर लिया और चारों परिंदों को ज़िबा करके अल्लाह ने फरमाया सबके गोश्त को एक दूसरे में मिला दे। से जनाब वाला सबके गोश्त को एक दूसरे में मिला लिया। अल्लाह ने फरमाया सबके सरों को तू अपने हाथ में रख, सबके सरों को अपने हाथ में रख। तो फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया जा उन पहाड़ियों पे अलग अलग गोश्त रख के आ। तो जनाबे वाला चारों में से कुछ इधर रख दिया, कुछ उधर रख दिया, कुछ उधर रख दिया, कुछ उधर रख दिया। तो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह के हाथों में चारों की चोंचें और चारों के सर थे। इरशाद फरमाया मेरे खुदा ने वो इब्राहीम आवाज लगा, कबूतर को आवाज दे। तो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने आवाज लगाई। तो जैसे ही आवाज लगाई चारों जगह जो वो जनाबे वाला वो मिल गया था, वो चारों में से जनाब उठ निकलने लगा। निकलते निकलते वो आते ही आते एक जगह हो गया और आते ही आते जनाब अपनी चोंच से आके मिल गया। ये कुरान का तीसरा पारा है। आप कुरान तो पढ़ते नहीं है, कम पढ़ते हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं ही सुना दूं तुम्हें। अब परेशानी तो कुछ नहीं हो रही। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप हैरान हैं और हम भी हैरान हैं कि आखिर ये मौत है क्या। अल्लाह ताला फरमाता है इब्राहिम तुमने देख लिया हर गोश्त अपनी अपनी अपने 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 सर से आकर लग गया और फिर उसमें ज़िंदगी आ गई जनाब वाला, सब जिंदे हो गए। हज़रत इब्राहिम के हाथ में ही जिंदे हो गए और हज़रत इब्राहिम ने सबको छोड़ दिया, ऐसे ही आज़ाद कर दिया। तो अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम देख लिया ऐसा करते हैं हम मुर्दों को जिंदा, ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो जनाबे वाला अल्लाह ताकत वाला, अल्लाह इज्जत वाला, अल्लाह शान वाला है। ओ लोगो जो अल्लाह आदम से वजूद दे दे, जो अल्लाह तारीकी से उजाले में ला दे, जो अल्लाह जनाबे वाला ना होने से होना कर दे, खुदा की कसम वो होने से ना होना करता है और वही अल्लाह ना होने से फिर जनाबे वाला होना। अल्लाह के लिए कोई बईद नहीं है। अल्लाह शान वाला है, अल्लाह पावर वाला, अल्लाह ताकत वाला है। ओ लोगो अल्लाह जनाबे वाला हुक्म देता और चीज हो जाती है। तुम देखते नहीं अल्लाह ने कितनी बड़ी जमीन है सही बगैर जनाबे वाला किसी प्लानिंग के बिछा दी। तुम देखते नहीं बगैर किसी तदबीर के और बगैर किसी योजना के, यानी बगैर किसी योजना के और बगैर किसी जनाबे वाला मशीन के अल्लाह ने इतना बड़ा आसमान बगैर पिलर के बना दिया। इरशाद फरमाता है अल्लाहुल्लज़ी रफ़ा समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा। अरे तुम देखते नहीं हो अल्लाह कैसी शान वाला है। अल्लाहुल्लज़ी रफ़ा समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा, अल्लाह वो शान वाला है जिस अल्लाह ने इतने बड़े आसमान को बगैर पिलर के बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे इतना बड़ा आसमान मामूली से लेंटर, दुनिया के बड़े से बड़े इंजीनियर खुदा की कसम बगैर पिलर के बना नहीं सकते। तवज्जो है। और ये देखो अल्लाह ताला का आसमान है बगैर पिलर के है। अल्लाह कितनी शान वाला है, कोई खम्बा नहीं है आसमान में। आज ये बरसी का प्रोग्राम है, नाजुक नाम है उनका जिनका इंतकाल हो गया, उनकी बरसी है। अल्लाह ताला उन्हें उनकी बख्शिश कर दे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे और अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाए और करवट करवट मेरा अल्लाह उन्हें जन्नत दे और उनकी कब्र में अल्लाह कुशादगी अता फरमाए, नूर अता फरमाए। तो ये जनाबे वाला चूंकि बरसी का प्रोग्राम है इसलिए तवज्जो है। अरे परेशानी तो नहीं हो रही, चूंकि ये बरसी का प्रोग्राम है इसलिए हमें इस बरसी के प्रोग्राम में आबाद हमें ये समझना है कि हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है। हमें मरना है तो मर के जाना कहाँ है। तो जनाब वाला आज तक ये फ़लसफ़ा कोई हल ही नहीं कर पाया। जनाब वाला अल्लाह तबारक व तआला ने निशानियाँ बहुत दिखा दी। हज़रत उज़ैर को 100 साल सुला डाला जनाब वाला, वो सोते ही रह गए, वो सोते ही रह गए। वो उठे तो जनाब उनका गधा भी मर गया था, मगर खुदा कुरान का तीसरा पारा अल्लाह अकबर वो सो गए। हज़रत उज़ैर सो गए। जिस गधे पे वो आए थे
तवज्जो है। जिस गधे पे वो आए थे वो गधा खत्म हो गया और जो शरबत उनके पास में था, खजूरों का रस, वो ऐसे ही रखा हुआ था। कैसी शान वाला अल्लाह। तवज्जो है, रस ऐसे ही रखा हुआ है, तरो ताजा रस है, तरो ताजा जूस है। अब जब जनाबे वाला उनकी आंख खुली तो जनाबे वाला देखा गधे का कोई अता पता नहीं है, मगर जूस जो है, जो उनके पास जूस था वो बिल्कुल तरो ताजा रखा हुआ था, बिल्कुल तरो ताजा रखा हुआ था। हजरात मोहतरम, उससे उन्हें ये पता चला। तवज्जो करो, तवज्जो करो, तवज्जो करो। ये चूंकि बरसी का प्रोग्राम है, अपने हिसाब से जो है मौत का और हयात का फलसफा है, और जनाब वाला अल्लाह उनकी बख्शिश करे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। तो मेरी तरफ तवज्जो करो, चंद बातें अर्ज करनी है और उसके बाद इंशाअल्लाह हम और आप रुखसत हो जाएंगे। तो हजरत उज़ैर को अल्लाह तबारक व तआला ने सुला दिया। कुरान शरीफ में है कि हजरत उज़ैर सोते रहे। कितने दिन सोए? तो कुरान शरीफ में ये अल्फाज है, मिअत आम, 100 साल सो गए, 100 साल सो गए। और जब उन्होंने, अल्लाह ताला ने फरमाया, जब उनकी आंख खुली तो अल्लाह ताला ने फरमाया वंजुर इला हिमारिका, अब जरा आपने गधे को भी देख लो। तो जनाब गधे का कोई अता पता नहीं था। फिर इरशाद फरमाया जरा आपने जूस को भी देख लो, तो जूस तरो ताज़ा रखा हुआ था। तो हज़रात मोहतरम, ये है अल्लाह की कुदरत। अल्लाह बड़ी शान वाला है, जनाबे वाला वो अल्लाह है जो लोगों को जनाबे वाला हयात अता फरमाता है। वही अल्लाह है जो जनाब मुर्दा बॉडियों में रूहें फूंकता है। वही अल्लाह है जिंदगी की लहर दौड़ाता है। इसलिए जनाबे वाला सब कुछ अल्लाह ही है। अल्लाह सुपर पावर है, अल्लाह कंट्रोलर है, अल्लाह ताकत वाला है। हज़रात मोहतरम, ऐसे ही हमें कुरान शरीफ के 15वें पारे में तवज्जो है आपकी? अरे है तवज्जो। कुरान शरीफ के 15वें पारे में, साजिद भाई कोई उलझन तो नहीं है? नहीं ना? कोई परेशानी तो नहीं है? तवज्जो आपकी? तो अभी तो हम लोगों की शुरुआत है। अगर अभी घबरा जाओगे तो फिर कैसे? अभी तो कई घंटे बिताने हैं हम तुम। हाँ खुश। अरे भाई यासीन, अच्छा ओहो, आओ बैठो नसीम भाई, बैठो बैठो। अल्लाह यासीन भाई को सलामत रखे। हम उनके अपने जो खास हमारे बड़े गहरे दोस्त हैं, फ़हीम वगैरह से भी आए हुए हैं माशाअल्लाह। तो तुम परेशान मत होना, मैं थोड़ा सा पहले कुरान शरीफ की बातें कर लूँ, फिर हदीस की बातें सुनाऊंगा। सब बैठ जाओ, कोई खतरा वतरा कुछ नहीं है। अरे बरसी का प्रोग्राम है यार, कितनी मर्तबा बता दिया तुम्हें, तुम्हारे कान नहीं है क्या? अब सुनो बात। असहाबे कहफ का नाम सुना तुमने? असहाबे कहफ 15वें पारे में है, पूरी सूरत है कहफ। वो या तो 7 थे या 9 थे या 11 थे। उनके नाम ये हैं, मिक्सलमीना, यमलीखा, मर्तूनस, बैनूनस, सारिनूनस, जबिनवानस, कशफीत, तनूनस, और उनके कुत्ते का नाम कितमीर है। इनको अगर आप, इन नामों को अगर आपने अपने दरवाजे पे लिख छोड़ा तो आपके दरवाजे में कोई चोर नहीं घुस सकता। अगर आपने अपने खजाने में या अपने उसमें गेहूं में, गेहूं के या ढेर में या अपने खेत खलियान में जो आपने गेहूं वगैरह धान वगैरह काटे हैं, अगर उसमें रख छोड़ा तो आग नहीं लगेगी। अगर आपने जनाब वाला इन नामों को किसी बुखार वाले पे पढ़ दिया तो इंशाल्लाह उसका बुखार दूर हो जाएगा। सुभान अल्लाह। इतने बरकत वाले हैं लेना। ये सब अल्लाह वाले लोग थे। ये बात है बहुत पुरानी। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम का, बल्कि एक बादशाह था उसके जमाने की बात है, बहुत पुरानी बात है। हजरत ईसा के उम्मती थे वो लोग, तवज्जो है। मगर उस जमाने में वो लोग, उस जमाने में जिस जमाने में
ये लोग थे उस जमाने में। एक बादशाह का राज हो गया, वो बड़ा जालिम बादशाह था, वो अल्लाह को बुरा कहता था। वो जनाब वाला हजरत ईसा का भी गुस्ताख था जनाब वाला। वो ये देखता था कि कोई ईमान वाला अगर मिल जाता तो उसे मार डालता था। तो जनाब वाला ये तो सबके सब अपना ईमान बचाने के लिए एक पहाड़ी में चले गए। तवज्जो चाहूँगा, जल्दी जल्दी सुना दूँ। एक जनाब वाला ये अपना ईमान छुपाने के लिए एक पहाड़ी में चले गए। उस पहाड़ी में गार ढूंढ ली और गार ढूंढ कर सबके सब वहीं जनाब वाला बैठ गए। और जनाब वाला बैठ गए। बैठने के बाद सो गए और सोने के बाद अब ये सोते रहे। पूरा दिन गुजर गया जनाब वाला, सोते रहे। असर के टाइम इनकी आँख खुली, शाम के टाइम इनकी आँख खुली। जब इनकी आँख खुली तो जनाब वाला बड़े वालों ने मिक्सलमीन ने यमलीका से कहा एक काम करो, शहर चले जाओ और शहर जाकर रोटी वोटी तो ले आओ, जाके कुछ खा पी तो ले, नहीं तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। वो डरते डराते बस्ती में आए। बस्ती में आए तो देखा बस्ती के हालात बदले हुए हैं। और जनाब वाला बस्ती के हालात बहुत बदले हुए हैं। सब ईमान वाले आज़ादी से घूम रहे हैं और कोई टेंशन नहीं है किसी को भी। तो जनाब वाला ये गए नान भाई की दुकान पे, नान भाई से एक रोटी ली तो पैसे दिए। जब पैसे दिए तो नान भाई ने देखा पुरानी करेंसी दे रही है, तो 100 साल पुरानी, 300 साल पुरानी करेंसी है, अब तो ये चलती भी नहीं है, 300 साल हो गए इस करेंसी को। तो नान भाई बोला तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारी उम्र तो इतनी ज़्यादा है नहीं, ये पैसा मिला कहाँ से तुम्हें। तो जनाब वाला वो पकड़े गए। तो जनाब वाला पुलिस ने पकड़ा तो बादशाह के पास पहुंचे। तो जनाब बादशाह ने उनसे पूछा ये बताओ, सच्ची बात बताओ, बात क्या है, तुम्हारी उम्र तो ज्यादा है नहीं और 300 साल पुरानी करेंसी दे रहे हो, बात क्या है। तो जनाब वाला वो कहने लगे बादशाह मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से, फिर हम अपनी पूरी बात बताएंगे। ये बताओ क्या इसमें वो बादशाह था? बोले हाँ वो 300 साल पहले था, वो बड़ा जालिम बादशाह था। फिर अल्लाह ने दुनिया बदल दी, निज़ाम बदल दिया, सिस्टम बदल दिया। फिर अल्लाह ने 300 साल के बाद मुझे बादशाह बनाया। मैं भी यहाँ का शहंशाह हूँ और मैं ईमान वाला हूँ, अल्लाह रसूल से डरने वाला हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तवज्जो है तुम्हारी? मैं अल्लाह रसूल से डरने वाला हूँ। तो जनाब वाला वो कहने लगे तो फिर आप भी सुन लीजिए। 300 साल पहले इस जालिम बादशाह के जमाने में हम अपने ईमान की हिफाजत के लिए एक पहाड़ में गए थे। उस पहाड़ में हमारे भाई लोग हैं। हम सो गए थे, सुबह को सोए थे, हमारी आंख असर के टाइम खुली है। तो जनाब हमें तो ऐसा लगा जैसे एक दिन सोए हैं। बादशाह ने कहा एक दिन नहीं सोए हैं आप, 300 साल सोए हैं आप, और 300 साल के बाद अल्लाह ने आपको इसलिए जगाया है कि आज मैं जब बादशाह हूँ तो आज एक फितना खड़ा हो गया है। और फितना ये खड़ा हुआ है कि चारों तरफ से आवाज आ रही है कि मरने के बाद अल्लाह उठाएगा कैसे, मरने के बाद अल्लाह उठाएगा कैसे। इस सवाल का जवाब नहीं था मेरे पास, इस सवाल को के जवाब के पास जवाब मेरे पास नहीं था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि जनता के इस सवाल का जवाब अल्लाह ने तुम्हारी शक्ल में पैदा कर दिया है। मुझे मिलवाओ अपने भाइयों से, सजदे शुक्र अदा करूं और दुनिया को बताऊं कि जो अल्लाह पैदा कर सकता है वही अल्लाह 300 साल के बाद जिंदगी भी दे सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब क़िबला हनफी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे सुन रहे हो? तवज्जो है? अब वो जनाबे वाला वो गए, बादशाह लेके गया पूरी फौज के साथ और यमलीका का हाथ बादशाह के हाथ में। तो मिक्सल मीना और जो बाकी साथी थे उनका कुत्ता भी था, कितमीर नाम था उस कुत्ते का। तवज्जो है? और कितमीर की खूबी ये है, उस कुत्ते के नाम की खूबी ये है कि किसी पोस्ट कार्ड में लिख दो कितमीर का नाम, तो जनाबे वाला वो पोस्ट कार्ड एड्रेस लिख दो तो डाक खाने वाला कितना ही बड़ा नालायक होगा मगर कितमीर जो लिखा हुआ होगा खत पहुंचना ही पहुंचना, जाया नहीं होगा वो। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे संभल वालों, अभी तकरीर की मेरी शुरुआत है मगर चूंकि ये मौत का फलसफा है, तवज्जो है, न तुम समझोगे न मैं समझूंगा, न साइंस वाले, और जिस साइंस को चिल्लाते हैं लोग, अबे साइंस में अगर करंट है, साइंस में दम है, साइंस में अगर पावर है तो इसी सवाल का जवाब दे दे कि मौत आती किधर से है और जाती किधर को है।
रूह किसे कहते हैं। खुदा की कसम ये सबूत है इस बात का कि अल्लाह है जो अपने बंदों को इल्म देता है, जितना इल्म देता है बंदा उतना ही जानता है। अब वो छुप रहे हैं जनाब वाला, वो समझ पूरी फौज आ रही है, पकड़े गए, हाय पकड़े गए, काम खत्म हो गया, पकड़े गए। अरे जल्दी से छुपो, यमलीखा पकड़े गए। वो आ तो रहा बादशाह में फौज के, तो बड़ा छोटा वाला बोला जाओगे कहाँ, यहीं रहो, आएगा देखा जाएगा। तवज्जो है। वो जनाबे वाला आ गए, आए तो यमलीखा बोला डरो मत भाइयों, हुकूमत बदल गई, निजाम बदल गया, सिस्टम बदल गया, 300 साल हो गए हम तुमों को सोते हुए। करेंसी बदल गई, पैसा बदल गया, सब कुछ बदल गया, ये बादशाह भी बदल गया। वो बेईमान था, दकियानूस नाम का बादशाह बेईमान था। तवज्जो है। और ये ईमानदार बादशाह है। तो जनाबे वाला आए, वो बादशाह साहब आए, सबको सलाम करा, सबको मुसाफ वगैरह सबको सीने से लगाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह तूने दिखा दिया कि मरने के बाद जिंदगी कैसे होती है। और फिर जनाब वाला असहाबे कहफ ने, इन सब ने बादशाह के सर पे हाथ रखा, बादशाह के लिए दुआएं दी और बादशाह से कहा अब आप चले जाइए, अब हमें यहीं आराम करने दीजिए। तवज्जो है। अब यही आराम करने दीजिए। और जनाबे वाला उन्होंने खाना खाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की तस्बीह ली, अल्लाह का नाम लिया और उसके बाद वहीं सो गए। आज तक ऐसे ही सो गए, आज तक। फिर अल्लाह ने जनाब सोते हुए उनकी रूहों को कब्ज कर लिया। तो बादशाह ने जनाबे वाला, बादशाह ने चारों तरफ उनके दीवार बनवा दी और ये तख्ती भी लगवा दी कि ये वाक़या ऐसे ऐसे हुआ है, ये कुरान के उतरने से पहले का वाक़या है। मगर अल्लाह की कसम उन दीवारों का होना, अल्लाह की कसम उन दीवारों का होना इस बात को दर्शाता है हमारा कुरान सच्चा है, कुरान के उतरने से पहले हुआ है सैकड़ों साल पहले। और कुरान शरीफ में जनाबे वाला ये बता, क्योंकि तुम्हें पता नहीं था, मुझे पता नहीं था कौन से पहाड़ में किधर है जनाब वाला, किसी को क्या मालूम था। मगर खुदा की कसम ये कुरान है और कुरान हम इस बात का सबूत देता। कोई कहता अजी सबूत दो, अल्लाह का कलाम कैसे, अल्लाह का कलाम कैसे। अबे पहला सबूत तो यही है कि कुरान के उतरने से सैकड़ों साल पहले असहाबे कहफ का ये घटना असहाबे कहफ की हुई। मगर कुरान ने जनाबे वाला, दुनिया कुरान ने सारा का सारा वाक़या बयान फरमा दिया। अगर ये अल्लाह का कलाम ना होता तो सैकड़ों साल पुरानी घटना का बयान कैसे मिलता। हज़रात मोहतरम, और कुरान की सच्चाई का एक सबूत ये है कि कुरान के उतरने से हजारों साल पहले, ये लगभग 3000 या 2500 साल पहले फिरौन डूब गया था, दरियाए नील में डूबा था, कुरान नहीं उतरा था। 2500-3000 साल पहले की घटना है। मूसा ने समझाया, फिरौन माना नहीं, सितमगर था, जालिम था, अत्याचारी था, अहंकार में चूर और गुरूर में जनाबे वाला पुख्ता था, गुरूर का मुजस्समा था। किब्र और नखवत का इस मुजस्समे ने मूसा को और मूसा के मानने वालों को सताया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने इसको जनाबे वाला कैफर किरदार तक पहुंचाया। मूसा फिरौन अपने लश्कर के साथ दरिया में जनाबे वाला गया। मूसा आगे थे, रास्ता अल्लाह ने दरिया में मूसा के लिए बनाया था। फिरौन ये समझा कि रास्ता मेरे लिए बनाया गया है, फिरौन भी आ गया उसी रास्ते में जनाबे वाला। मूसा पार कर गए, मगर जब फिरौन बीचों बीच में पहुंचा तो अल्लाह ने ऑर्डर कर दिया दोनों तरफ के पानी को, दोनों तरफ का पानी मिलने लगा। जैसे ही पानी मिलने लगा, फिरौन खुदा की कसम अल्लाह से कहने लगा, आप सोच रहे होंगे आज कौन सी तकरीर हो रही है ना, बहुत अच्छी लगी माशाल्लाह। तवज्जो है, ये भी तकरीर है, सही बात है। कुरान शरीफ की पूरी घटनाएं। अरे इस बात का सबूत है कि हमारा कुरान सच्चा है। सुना दूं,
दोनों तरफ से जनाब पानी जब मिलने लगा, पानी जब मिलने लगा तो आंखें फट गई इसकी फिरौन की, और आंखें फाड़ के बोला मान गया। मूसा कह रहा मान गया, मुझे बचा ले। मूसा कह रहा मैं मान गया, मुझे बचा ले। तो अल्लाह फरमाता हाल आना अम्माना वक़द सही तक कबल, पहले नाफरमानी करता था, कुंत मिनल मुफसिदीन, और पहले फसाद मचाता था, मगर तुझ जैसे आदमी ने जब मुझे आखिरी वक्त में भी मान लिया है तो तेरा ईमान तो मैं कबूल नहीं करूँगा, मगर एक वादा है मेरा, एक प्रॉमिस है मेरा, फलियौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। अल्लाह फरमाता मगर एक वादा है मेरा, मैं तेरी लाश को क़यामत तक के लिए बाकी रखूंगा, ताकि तेरी लाश दुनिया भर के लिए इबरत का निशान हो जाए। कुरान के उतरने से 2,500-3 हजार साल पहले की घटना, फिरौन डूबा, समंदर ने उछाला, अब पता नहीं फिरौन किधर गिरा किधर गया, जनाबे वाला कौन बताएगा किधर गया, मगर चूंकि ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह पूरी दुनिया का इल्म रखता है, जरा जोर से कहो इल्म रखता है, इल्म देता है, सारे जमाने को उजाला देता है, इज्जत देने वाला, इल्म वाला, शान वाला, कुदरत वाला, 2,500-3 हजार साल पहले की घटना को बयान करता है कि हमने लाश को बाकी रखा। खुदा की कसम आज भी तुम अपनी आंखों से जाकर देख लो, बगैर किसी नमक, बगैर किसी आइस और बर्फ के और बगैर किसी केमिकल के फिरौन की लाश आज भी काहिरा के म्यूजियम में रखी हुई। इस बात की खुली दलील है, इस बात का प्रूफ है कि हमारा कुरान अल्लाह ही का कलाम है, किसी बंदे का नहीं। 2,500-3 हजार साल पहले की घटना को अल्लाह ने 3 हजार साल के बाद यूं बयान कर दिया, यूं बयान कर दिया। ऐसा वही कर सकता है जो सारे हालात को देख रहा हो, और ये अल्लाह ही है। 2,500-3 हजार साल पहले अल्लाह ने फरमाया था नहीं मानेंगे तेरा ईमान, और साइंस तो आई भी नहीं थी, तवज्जो है, साइंस तो थी भी नहीं। 1400 साल पहले कुरान उतरता है, और 1400 साल पहले कुरान, अल्लाह तरक्की दे, 1400 साल पहले कुरान कहता है हमने 2 समंदर बनाए हैं, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वहुवल्लज़ी जअल बैनल बहरैन हाजिज़ा वहुवल्लज़ी जअल बैनल बहरैन हाजिज़ा। 1400 साल पहले अल्लाह 2 समंदरों का जिक्र करता है, जब साइंस थी भी नहीं, जब बोटनी नहीं था, जब जनाबे वाला कोई फलसफा बोटनी नहीं था, जब तवज्जो चाहूँगा, इजाज़त, कोई परेशानी तो नहीं हो रही। और अपने नौजवानों से कहूंगा बैठ जाओ, अभी तो बातें बहुत करने की है मेरे लाल। सही बात, क्या खत्म कर दूं? हैं? अभी तो बहुत बातें करने की हैं, अभी टाइम ही क्या हुआ है। इजाजत है? बैठोगे? 2 दलीलें दे दी मैंने कि अल्लाह का कुरान अल्लाह का कलाम है, किसी बंदे का नहीं, और तीसरी भी दे दूं, तीसरी भी दे दूं, साइंस थी भी नहीं तो अल्लाह ने उस टाइम फरमाया था 1400 साल पहले, क्या फरमाया था कि हमने 2 समंदर बनाए हैं, हमने 2 समंदर बनाए, एक समंदर मीठा, एक समंदर नमकीन है। अल्लाह फरमाता हमने 2 समंदर बनाए, एक समंदर मीठा, एक समंदर नमकीन है। और फिर अल्लाह फरमाता हमने दोनों समंदरों के बीच में पानी की एक लाइन बनाई है, मीठे वाले को फीके वाले से नहीं मिलने देती और फीके वाले को मीठे वाले से नहीं मिलने देती। ये 1400 साल पहले मेरा अल्लाह बयान फरमा रहा। अब जब साइंस आ गई तो उस समंदर की खोज हो गई जनाबे वाला, दुनिया में एक समंदर ऐसा, 2 समंदर मिल गए हैं, इधर मीठा समंदर है, इधर खारी समंदर है, और बीच में पानी की एक लाइन है, ना मीठे वाले को फीके वाले से मिलने देती, ना फीके वाले को मीठे वाले से मिलने देती। 1400 साल पहले किसी को नहीं पता था इन 2 समंदरों का मौजूद होना और बीच में पानी की दीवार का होना इस बात की खुली दलील है कि कुरान शरीफ किसी बंदे का नहीं, बल्कि कुरान शरीफ अल्लाह ही का कलाम है।
अब जनाब वाला आ जाओ, जब इस बात इतनी बात समझ गए तो अब इधर आ जाओ। जब आदमी मरता नहीं है, ख़त्म होता नहीं है, तो जनाब वाला कहाँ जाता है? तो मैं कहता हूँ कि जनाब मौत नाम खात्मे का नहीं है। परेशानी तो नहीं हो रही? मौत नाम खात्मे का नहीं है, बल्कि जनाब वाला मौत क्या है? मौत ट्रांसफरिंग है, मौत शिफ्टिंग है। मौत दुनिया का बदल जाना है। खत्म होना नहीं कह सकते, बल्कि दुनिया बदल गई। क्या बदल गई? दुनिया बदल गई। पहले हम किसी और दुनिया में थे जनाब वाला, फिर अल्लाह ने हमारी दुनिया बदल दी, फिर अल्लाह ने और बदल दी। पहले हम बाप की पीठ में थे, वो हमारी दुनिया थी, फिर हम माँ के पेट में थे, वो हमारी दुनिया थी। कितनी प्यारी दुनिया थी माँ के पेट में, कितनी प्यारी दुनिया थी जनाब वाला। अंदाजा लगाओ, कल्पना करो, जब माँ के पेट में तो कैसी प्यारी दुनिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे ग़िज़ा का इंतजाम कर दिया था, सुभान अल्लाह। कैसे अल्लाह जबरदस्त हिफाजत फरमाता माँ के पेट में। हज़रात मोहतरम, माँ को कभी कभी जनाब वाला तकलीफें भी पहुँच जाती थी, मगर जनाब माँ के पेट में खुदावंद कुद्दूस ने कैसे हमारी रक्षा और सुरक्षा की है अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने। और मौला अज़्ज़ा व जल्ला ने हमें जिंदा रखने के लिए कैसे पाइप का सिस्टम किया मेरे अल्लाह ने। दुनिया में है किसी की मजाल जो ऐसे पाइप का सिस्टम कर दे? हज़रात मोहतरम, मेरे अल्लाह ने हमें माँ के पेट में रखा और फिर माँ के पेट से अल्लाह ने इस दुनिया में भेज दिया। अब जनाब वाला जब हमारी यहाँ की उम्र मुकम्मल हो जाती है तो खुदा की कसम मेरा अल्लाह हमें यहाँ से चेंज करता है, हमारी दुनिया बदल जाती है। फिर हम कब्र की दुनिया में चले जाते हैं हजरात, वहाँ पर भी हमारा खात्मा नहीं होता। वहाँ से एक दुनिया और आगे इंतजार कर रही है, वहाँ से फिर वो दूसरी दुनिया में जाना पड़ेगा। उस दुनिया से एक दुनिया और इंतजार कर रही है, उस दुनिया में जाना होगा। वो मैदान महशर की दुनिया होगी, वहाँ पूरी दुनिया जमा होगी। हजरात मोहतरम, वो लोगों, ये दुनियाओं का ट्रांसफर है। अब हजरात मोहतरम गौर करो जनाबे वाला, अगर तुम दुनिया में आए हो और तुमने अल्लाह की गाइडलाइंस पे अमल किया, नमाजें पढ़ी हैं, रोजे रखे हैं, हज किया है, ज़कातें दी हैं, रसूल की गुलामी की है और मुस्तफ़ा की गुलामी का पट्टा गर्दन में डाला है, तो तुम जनाबे वाला जब कब्र में जाओगे तो जैसे मैं आज तुमसे अगर पूछूं कि तुम ये लोगो अब तुम संभल की दुनिया में बहुत रह लिए, रुकनुद्दीन सराय की दुनिया में बहुत रह लिए, तुम मुरादाबाद की दुनिया में बहुत रह लिए, ऐसा करो पिछली वाली दुनिया में वापस चले जाओ, पिछली वाली दुनिया में वापस चले जाओ, पिछली वाली दुनिया में वापस चले जाओ। तो मुझे यकीन है तुम में का एक आदमी भी नहीं कहेगा कि मैं पिछली दुनिया से राज पिछली दुनिया में जाऊंगा। पिछली दुनिया में जनाबे वाला इतना मजा कहाँ था जितना मजा यहाँ की जमीन पे है जनाब। संभल और रुकनुद्दीन, दिल्ली, मुरादाबाद, कलकत्ता, ये जो दुनिया है, मैं इनसे कहूँ कि चले जाओ पिछली दुनिया में, तो जनाब ना बोले इस दुनिया को नहीं छोड़ेंगे। ये दुनिया उस दुनिया के मुकाबले में बहुत अच्छी है, क्योंकि जब हम माँ के पेट में थे, उस दुनिया में थे, तो हमें आला हजरत की मुलाकात नहीं हुई, हमने आला हजरत को नहीं देखा, आला हजरत का नाम नहीं सुना। इस दुनिया में निजामुद्दीन है, इस दुनिया में अलाउद्दीन है, इस दुनिया में ताजुद्दीन है, इस दुनिया में हमीदुद्दीन है, इस दुनिया में सैयद सालार मसूद गाजी है, इस दुनिया में मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है, इस दुनिया में अलाउद्दीन है, सुल्तानुल आरिफीन है, इमाम अहमद रज़ा है, शाहजी मियाँ है, हाफिज शाह जमालुल्लाह है, सुल्तानुल आरिफीन है, शाह विलायत है। इस दुनिया को छोड़ के हम पिछली दुनिया में नहीं जाना चाहते। यहाँ मुफ्ती आजम का दामन मिल गया है, हुज्जतुल इस्लाम का साया मिल गया है, मुजाहिद मिल्लत का दाए सामने असामा साया आतिफत मिल गया है। इस दुनिया को छोड़ के कैसे चले जाएं जिस दुनिया में मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली रहते हैं? जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इस दुनिया में, जिस दुनिया में अजमलुल उलमा है, जिस दुनिया में मुफ्ती मोहम्मद हुसैन है, जिस दुनिया में अल्लाह की कसम ऐसे बुलंद पाया, ऐसे खुदा रसीदा बंदे हैं, इस दुनिया को छोड़ के हम माँ के पेट की दुनिया में नहीं जा सकते। और रुकनुद्दीन सराय वाला, अगर तुम कब्र में चले गए, और कब्र में जाने के बाद तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आया, रिजल्ट अच्छा आया। रिजल्ट अच्छा कैसे आएगा? जब तुम 3 सवालों का जवाब दे दोगे। मर रब्बुका, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? हुजूर के बारे में क्या कहता था? 3 सवाल हैं। तेरा रब कौन, तेरा दीन क्या, और हुजूर के बारे में क्या? मेन सवाल है हुजूर के बारे में क्या क्या था। अब आजकल लोग तरह तरह की बातें करते हैं हुजूर के बारे में, और उनसे कोई कुछ कहता ही नहीं, बल्कि उनकी बेटियों को ला रहे हैं, बेटियां दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते मौलवियों की लड़ाई है, मौलवियों की लड़ाई है। अरे बोल इनके बारे में क्या कहता था? मोहब्बत करता था, वफादार था या गद्दार था? नाम लेता था मोहब्बत से
या इनके नाम से चिढ़ थी? फर्ज पढ़ता था, सुन्नतें नहीं पढ़ता था, और फर्ज पढ़ पढ़ के निकल जाता था कि मुस्तफा जाना। सुभान अल्लाह, एक भी नहीं उठा। खुश रहो, आबाद रहो। तुम्हारे घर में हालांकि शैतान ने मौका बहुत दिया। शैतान बड़ा जालिम है, बहुत बड़ा जालिम है। जब नबी का नाम आता है, जब नबी की बात आती है, तो शैतान के पेट में दर्द हो जाता है और वो सोचने लगता है कि कुछ ना कुछ करूं। पहली बात तो वो नबी के नाम के जलसे नहीं होने देता, जलसे हो गए तो लोगों को आने नहीं देता, आ गए तो बैठने नहीं देता, वहम पैदा करते रहता। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कितना और बैठेगा, मर जाएगा, तेरी कमर टेढ़ी हो जाएगी, तेरी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी, शामियाना गिर जाएगा, तू मर जाएगा, जल्दी से उठ, रोड देख के आ। जनाब वाला जो अच्छे ईमान वाले होते हैं वो शैतान की गर्दन पकड़ते हैं, मरोड़ देते हैं और साबित कर देते हैं, मनहूस कुत्ते हम तेरे नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, जैसे तुमने साबित कर दिया। और फिर भी जनाबे वाला जब मजमा जनाबे वाला फिर भी डटा रहता है, तो फिर जालिम और क्या करता है, लाइट का गला घोंटेगा, माइक का गला घोंटेगा। इस पे भी जब जनाब वाला काम नहीं चलता तो कुत्ते को लेकर आएगा, उसे भौंकाएगा, 2-4 कुत्तों को लाएगा, उनमें लड़ाई करवाएगा, ताकि मजमे की नजर उधर ही पड़ जाए और जनाब वाला डिस्टर्ब हो जाए। मगर इस शैतान से रोजाना पाला पड़ता है, अल्लाह की कसम, नबी के गुलामों से पाला पड़ा है, अल्लाह की कसम। अबे पूरा जलसा हो जाएगा, 3 घंटे तक नबी का जिक्र करूंगा इंशाअल्लाह, और ऐसे ही ना बैठे रहे ये मुस्तफा के गुलाम, तो कहना अल्लाह की कसम हाथ मलता हुआ रह जाएगा। ऐसा करना कि हाथ मलता हुआ रह जाए, और ऐसा करना कि शर्म और गैरत का 40वां हिस्सा भी बतौर खैरात ज़कात इस शैतान के पास हो। तो मैं तो कहूँगा शैतान आखिर में कहूँगा एंड में कि अगर तेरे अंदर मर्दानगी हो, 40वां हिस्सा बतौर खैरात ज़कात शर्म का हो, तो अब तूने पूरे जलसे को डिस्टर्ब करना चाहा, ले जा, तू फेल हुआ। किसी तालाब में डूब के मर जा, रुकनुद्दीन सराय में तालाब एक हाथ तो हो गई, किसी तालाब में डूब के मर जा, आ जनाब वाला। और शैतान को चैलेंज करूंगा आखिर में कि डूब के मर जा, ताकि डूब के मर जाओ, पूरी दुनिया में नाम उछलेगा रुकनुद्दीन सराय में इब्लीस ही मर गया। तवज्जो है? अबे तू नबी पाक का गद्दार था या वफादार था? बोल। एग्जाम है, टेस्ट है, पास हो गया तो पास, फेल हो गया तो फेल। 3 सवालों का जवाब, और अगर किसी ने 3 सवालों का जवाब दे दिए, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, नमाज़ें पढ़ के आया हूँ, नमाजों की चमक लाया हूँ, कुरान की तिलावत से माला माल हूँ, नेकियाँ हसनात और खैरात मेरे पास है, चेहरे पे चमक है, मेरा दीन इस्लाम है। और सुन, जिनके बारे में तो कहता है ना ये मेरी जान है, अल्लाह की सरताब कदम शान है, ये इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है, ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अरे फरिश्तो हमसे पूछते हो इनके बारे में, तो सुनो इनके बारे में हम क्या कहें। सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले देवा कहूँ तुझे, और या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़े बेतनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। हज़रात मोहतरम इनके बारे में पूछते हो फरिश्तो हमसे, इनके बारे में पूछते हो, इनके बारे में इनकी शान ये है कि मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, वाह क्या जूद करम है शहे बता तेरा, रुख हाय हाय ये चेहरा, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, हाय हाय इस चेहरे को लाते हो हमारे सामने फरिश्तों। और जनाबे वाला जैसे ही वो फरिश्ता वो चेहरा बेनकाब हुआ, अल्लाह की कसम आशिक खड़ा हुआ और खड़े होकर बोला उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, नूरे वारी हिजाब में है, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, नूरे वारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है, महर कब से नकाब में है, ये मुस्तफा है, ये मुर्तजा है, ये अल्लाह का महबूब है, दुनिया का लाडला है, अल्लाह का लाडला महबूब है, सारी दुनिया का दूल्हा है। नो शहे बद में जन्नत पे लाखों सलाम, शबे असरा के दूल्हा पे दायम दरूद, शबे असरा के दूल्हा पे दायम दरूद, नो शहे बद में जन्नत पे लाखों सलाम। जब तीनों कामयाब, जब तीनों सवालों के जवाब में कामयाबी मिल गई, अल्लाह ने इरशाद फरमाया फरिश्तों हटो यहाँ से, इससे जन्नत की खिड़कियां खोल दो, हवा डायरेक्ट आती रहे, और जन्नत का बिछौना बिछा दो। जरा जोर से कहो तकलीफ ना हो, उलझन ना हो, तकलीफ ना हो, जहमत ना हो मेरे बंदे को। सच कहा मेरे बंदे ने, सच कहा, मेरे महबूब का वफादार है। जन्नत की खिड़कियां खोल दो, आने दो जन्नत की हवा, और जहां तक इसकी नजर काम करे पूरी कब्र को कुशादगी
की दे दो, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, जब एसी चली, जब जनाबे वाला बाग फले, जब गुल खिले, जब जनाबे वाला तौहत नजर, महल ही महल, बंगला ही बंगला, जिधर देखो उधर बंगले की आखिरी दीवार है हज़रात। और उधर सबसे बड़ी बात क्या हो गई, कब्र में जाते ही सबसे बड़ी बात ये हुई, ईमान लेके गए थे दुनिया से, तो जाते ही कब्र में मुस्तफा जाने रहमत का दीदार हो गया। अल्लाह अल्लाह। अब ऐसे आदमी से कोई कहे कि जाएगा पिछली दुनिया में, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जाएगा पिछली दुनिया में, संभल वाली दुनिया में जाएगा, रुकनुद्दीन सराय वाली दुनिया में जाएगा, अलाउद्दीन साबिर पाक की दुनिया में जाएगा, जज निजामुद्दीन औलिया और हाफिज शाह जमाल की दुनिया में जाएगा, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के जब हाथ थामा तो वहाँ जाएगा आला हज़रत की दुनिया में। तो वो कहेगा ना 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 ना, इस दुनिया से बुलंद दुनिया वो नहीं है, उसमें सब कुछ है, मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीदार नहीं हो पाया था, आमिना के लाल की ज़ियारत नहीं हो पाई थी। ये दुनिया तो अजब ही है, ये दुनिया तो गजब ही है कि जिस नबी पाक के दीदार के लिए रोजाना आंखें लगा के सोते थे, हसरतों के साथ सोते थे, 1000 बार दरूद शरीफ पढ़ते थे और 2000 बार दरूद शरीफ पढ़ के सोते थे। आज आमिना के लाल की जियारत हो जाएगी, वो महबूब देखने को मिल जाएगा, जिसके लिए सुबह और शाम, रातों पहर, रात और दिन, जिसके लिए इस दिल में तड़प थी, वो महबूब का दीदार करना हो सका उस दुनिया के पर्दे पर। और जनाबे वाला जैसे ही यहाँ आए हैं, वैसे ही रब ने करम कर दिया, उस खास महबूब का दीदार करा दिया, जिसके लिए पूरी जिंदगी तरसते थे, हसरतें रखी थी, आरज़ुएं रखी थी। ना ना, उस दुनिया में नहीं जाएंगे, यही दुनिया हमारे लिए भली है। 200 गज का घर था हमारा, 50 गज का घर था हमारा, गर्मी कितनी रहती थी, 100 गज में मरे जा रहे थे, बच्चे अलग कहते थे 150 गज, 200 गज, और जमाने के सितम ज़रीफियों ने 300 गज का बनाने कहाँ दिया। जब गज ही महंगे हो गए तो 300 गज का, 400 गज का मकान किसका है, 100 गज है 100 गज, 50 गज, गर्मी है चारों तरफ, हज़रात मोहतरम घुटन है। और फिर ये पक्के घर, जिन पक्के घरों में घुटन के सिवा कुछ नहीं, गर्मी के सिवा कुछ नहीं, हाय गर्मी हज़रात, कहीं माल की गर्मी, कहीं जवानी की गर्मी, कहीं हुस्न की गर्मी, कहीं डिग्री की गर्मी, हज़रात गर्मी ही गर्मी है। और जनाब उस गर्मी का ये हाल हो गया है कि 12 साल से 18 साल का लड़का पागल हो गया, हमारी कौम का 12 साल से 18 साल का लड़का पागल हो गया, ना बड़ों की इज्जत करता है, ना मस्जिद को मस्जिद समझता है, ना अल्लाह को अल्लाह, ना रसूलुल्लाह को रसूलुल्लाह। अबे दौलत के नशे में चूर हो जाने वालों, कुर्सियों के नशों में चूर हो जाने वालों, इन जवानियों के नशों में चूर हो जाने वालों, याद रखना, इन कब्रिस्तानों में जाके देखो कैसे कैसे जवान थे और आज उनकी कब्रों के निशान मिट गए। अबे चौधरियों, कैसे कैसे सूरमा थे, और अल्लाह की कसम ये जमीन ऐसे ऐसे आसमानों को खा गई। अरे धनकरो, जाके देखो, सितम करो, अहंकार के मुजस्समा इन कब्रिस्तानों में जाके देखो, इन कब्रिस्तानों ने और इन जमीनों ने कैसे कैसे आसमानों को निगल लिया है। और तुम जनाबे वाला गुरूर की बातें करते हो, जनाबे वाला हर वक्त तुम्हारी नाकों पे गुस्से। अरे तुम जनाबे वाला मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे हज़रात मोहतरम चलते तक नहीं, वो मुस्तफ़ा जो मुजस्समा था अखलाक का, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, जिसकी सीरत पढ़ो तो खुदा की कसम कामयाबी की ज़मानत। हज़रात मोहतरम, कहाँ चलते हो तुम? 12 साल से 18 साल का लड़का इतना पागल हो गया। और मैं पैसों पे मरने वालों से भी अर्ज करना चाहूँगा, अबे पैसों के नशों में चूर हो जाने वालों, तुम जानते हैं, और पैसों के नशों में चूर होकर मौलवियों की शानों में गुस्ताखियाँ करने वालों, मस्जिद मदरसे को जना कुछ न समझने वालों, अल्लाह रसूल की शानों में गुस्ताखियाँ करने वालों, तुमसे कहना चाहता हूँ मालदारों, आज मैंने तो देखा है रिजल्ट, तुमने भी देखा होगा। टाइम खत्म कर लें, अभी तो 1 घंटा हुआ है, पूरा 1 घंटा।